इट्स नॉट लोनली एट द टॉप, ये पुराना मंत्र है। इट्स लिबरेटिंग एट द टॉप। लोनली एट द टॉप मंत्रा को मानने वाले लोगों के लिए सबसे पहले निर्भर करता है कि उनकी डेफिनेशन क्या है टॉप की और उनकी डेफिनेशन क्या है लोनली की। ज्यादातर उनकी डेफिनेशन टॉप की होती है ऐसी कोई डीपली मटीरियलिस्टिक मंजिल जहां पर वो किसी भी तरह से पहुंचते हैं रूथलेसली, बहुत एक्सेसिव कंपटीशन करके, बहुत सेल्फ सर्विंग बिहेवियर करके, मैनिपुलेशंस करके। इसलिए अक्सर जब वहां की वो चकाचौंध थोड़ी सी एक्सपीरियंस कर लेते हैं, उनको एहसास होता है कि अब तो कोई ट्रस्ट वर्दी उनके लिए बचा ही नहीं, अब तो कोई एक्चुअली वो जेन्युइनली हैप्पीनेस शेयर करने वाला कोई बचा ही नहीं, क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों को वो रौंदते हुए वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन जिस मंजिल की हम बात कर रहे हैं, जिस टॉप की हम बात कर रहे हैं, वो आपका हाईएस्ट ऑथेंटिक वर्जन है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर पहुंचने के लिए आप राइट एक्शन के बिना नहीं पहुंच सकते। रॉन्ग एक्शन आपको वहां पर कभी नहीं ले जाएगा। राइट इनर वर्क पाथ, राइट पाथ विच गोज फ्रॉम विद इन यू एंड थ्रू गॉड। बहुत सारा काम, बहुत सारी अपने ऊपर मेहनत, बहुत सारा सेल्फ रिफ्लेक्शन, बहुत सारी इनर ग्रोथ, बहुत सारी वाइब्रेशनल असेंशन, बहुत कुछ आप जो करते हैं, जिसके लिए आप बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते भी हैं, क्योंकि ये सैक्रिफाइस वर्थ इट होता है उसके लिए जो आप गेन करना चाहते हैं। अगेन योर हाईएस्ट ऑथेंटिक वर्जन। तो ये वर्जन गेन करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा कि आपको लोनलीनेस मिलेगी, आपको आइसोलेशन पहले भी मिलेगी जब तक आप उस रास्ते की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि रास्ता ही ऐसा है। क्योंकि बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली इस रास्ते पे नहीं चलना चाहते, वो अपने अनहील्ड वर्जन्स में ही खुश हैं। अनहील्ड वर्जन वो वर्जन होता है जहां पर आई स्क्रैच योर बैक एंड यू स्क्रैच माइन वाला एटीट्यूड होता है। और इसीलिए अक्सर जब तक आप अनहील्ड हैं, आपको एहसास भी नहीं होगा कि वो वर्जन जो इससे बाहर है, जो इससे दूर है, वो कैसा होगा। क्योंकि आप सोच ही नहीं सकते, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आप इस कंफर्ट जोन में, जो चाहे टॉक्सिक है लेकिन फेमिलियर है, उसके बिना कैसे रहेंगे, उसके बिना आप क्या होंगे। यही बताता है, यही एक बिगेस्ट प्रूफ भी है कि आप अनहील्ड हैं। क्योंकि जब आप हील्ड हो जाएंगे, एक हीलिंग की एक ऐसी स्टेज पे पहुंचेंगे जहां पर आप बहुत सारा जेन्युइन काम करके पहुंचे और वो एक नया वर्जन बने, आप रियलाइज कर पाएंगे व्हेन यू लुक बैक कि जो आपने छोड़ा है पीछे कंफर्ट जोन में, या जिन जिनको छोड़ा है, शायद वो थोड़ा सा पेनफुल लग सकता है, क्योंकि दैट्स आउट ऑफ जस्ट human habit, it's just a part of your habit. But actually what you gain is a sense of freedom, is a sense of deep freedom, is a sense of deep joy, is a sense of deep, जैसे अनबर्डनिंग कोई हो गई है, जो आप जब तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया आप रियलाइज ही नहीं कर सकते थे। इसलिए गेट यूज टू द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अगर आप हीलिंग जर्नी पे है, कि ये जर्नी आइसोलेटिंग होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस जर्नी पे नहीं चलना चाहते हैं। और आपने अगर चूज किया है तो कुडोज टू यू। आइसोलेटिंग होगी, बट ये आइसोलेशन पनिशमेंट नहीं है, ये बहुत ही नेसेसरी इंग्रेडिएंट है इस जर्नी की सक्सेस के लिए, अपने आप को पाने की जर्नी के लिए। जो आप नहीं है उससे दूर होना पड़ेगा। दिस कैन बी लिटिल बिट आइसोलेटिंग, बट धीरे धीरे ये जो सॉलिट्यूड है, ये सॉलिट्यूड से ही आपको सब कुछ मिलने लगेगा जो आपकी नीड है, एंड यू विल लर्न टू ट्रूली इंजॉय एंड थ्राइव इन दैट सॉलिट्यूड। बिकॉज ये सॉलिट्यूड जो होता है सबको नहीं मिलता है। टॉक्सिक संघा जो होता है वो बहुत ही ज्यादा सिडक्टिव होता है, बहुत ही ज्यादा ल्योरिंग होता है, लेकिन जो सॉलिट्यूड होता है ना, जो जेन्युइन ट्रू सॉलिट्यूड, वो एक गॉड से गिफ्ट होता है, वो सबको नहीं मिलता है। तो जब आप इस जर्नी पे चलते हैं तो ये आइसोलेशन धीरे धीरे जेन्युइन सॉलिट्यूड में बदलेगा। और जब आप इस जर्नी में एक ऐसे स्टेज पे पहुंचेंगे जहां आप एक हायर बेटर हील्ड वर्जन में हैं, तो वहां पर आप जो एक्सपीरियंस करेंगे ना, वो लोनलीनेस नहीं होगी, वो लिबरेशन होगी। यू विल ट्रूली रियलाइज व्हाट इट मीन्स टू बी फ्री ऑफ सो मेनी ब्लॉक्स जो आप अभी तक कैरी करके चल रहे थे। आप शायद पैरों में आयरन के जूते पहनकर चल रहे थे और आप भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस वक्त आप रियलाइज करेंगे कि एक्चुअली भागना क्या होता है, वो लाइट फील करना क्या होता है, बिना शैकल्स के चल पाना, कूद पाना क्या होता है। तो ये डेफिनेटली लिबरेटिंग वर्जन होता है। आप रियलाइज करेंगे कि आप कितना सारा, जो मैं अपने जैसे होपोनोपोनो कोर्स में भी बताती हूँ, गार्बेज कैरी करके हम चलते हैं ना, वो कैरी करके चल रहे थे, विच इज लाइक अ स्पिरिचुअल गार्बेज, वो कैरी करके चल रहे थे। सो इसलिए आप यूज टू हो जाइए आइसोलेशन से, और यूज टू हो जाइए कि जब ऐसे टॉप पर आप पहुंचते हैं जो लोनली नहीं, लिबरेटिंग है, और जब आप ऐसी जर्नी में होते हैं इस टॉप की तरफ जाने के लिए, तो आप बहुत सारे लोगों से दूर होते जाएंगे और बहुत सारे लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। सो गेट यूज टू नॉट बीइंग लाइक्ड एंड दैट इज ओके। इनफैक्ट अगर आप ऐसी जर्नी पे हैं और आप दाएं बाएं देख रहे हैं कि लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं, या आपको नापसंद कर रहे हैं, या आपसे ट्रिगर हो रहे हैं, दैट इज एन एक्स्ट्रा साइन फॉर यू, यू आर डूइंग समथिंग राइट।
क्योंकि ये जर्नी ढेर सारे संघा को लेकर, ढेर सारी बैक पैटिंग को लेकर, ढेर सारे अप्रूवल को लेकर, सिक्योरिटी के सेंस को लेकर नहीं हो सकती, क्योंकि यही सारी जो चीज़ें थी ये आपके ओल्ड अनहील्ड सेल्फ का वर्जन थी जो बहुत सारे लोगों को पसंद था, क्योंकि आपके इसी सेल्फ में बहुत सारे और लोग भी फल फूल सकते थे जो भी इसी वाइब्रेशन के थे। सो इसलिए गेट यूज टू बीइंग अलोन, गेट यूज टू बीइंग in solitude, and get used to not being liked by people, or get used to also being gaslighted कि जैसे कि आपको अगर कोई लाइक नहीं कर रहा तो वो आपकी गलती नहीं है। इन चीज़ों से यूज टू हो जाइए, टेक देम इन योर स्ट्राइड एंड सी हाउ लिबरेटिंग इट कैन गेट जब आप जेन्युइनली हीलिंग जर्नी को बिना बाईपासिंग के फॉलो कर रहे हैं with the deep loving, unconditionally loving protection and guidance of the divine. Once again, if you are the adult child of a pathological narcissistic parent, do check out my coaching, my exclusive breakthrough coaching, More Than Surviving, जिसमें मैं बहुत सारे आपसे यही ब्रेक थ्रू टूल्स डीपली शेयर करती हूँ आपका टोटल रीसेट करने के लिए, सो दैट जब आप उस कोचिंग में घुसते हैं और जब आप निकलते हैं, यू आर होपफुली वाइब्रेशनली एन एंटायरली डिफरेंट पर्सन, ready to claim back your energetic sovereignty. Keep doing the work and keep ascending and keep moving towards that true sense of inner liberation.